डर उन लोगों को लग रहा है कि जिनको लगता है कि आप उनका वोट कम हो जाएगा, और खास करके उनको लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो कम होने का डर सता रहा है, तेजस्वी यादव हो या एमआईएम हो या बाकी विपक्षी पार्टियां। नहीं, देखिए, हमारा डर किस बुनियाद पर है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस नोट में कहा कि वो 5 रीजंस के लिए ये एसआईआर कर रहे हैं। एक, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, वोटर्स का इंक्लूजन है, और फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट्स। तो फॉरेन इलीगल इमिग्रेंट 2024 में वोट डाले थे क्या? तो देश को बता दीजिए, देश को बता दीजिए, क्यों नहीं बताएंगे? और ये आप इसको इस इलेक्शन कमीशन बताने से, मीटिंग करने से इतना इलेक्शन कमीशन क्यों घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है? अब भाई, आप 1 महीने में एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, हमारा अप्रेंशन वही है। आप बीएलएस की बात, कितने पॉलिटिकल पार्टीज के पास बीएलए होगा बताइए? और दूसरी बात यह है कि क्या पिछले 5 साल पहले बिहार के चुनाव में मेरे ख्याल से कुछ 10-15 हजार, 20,000 वोट का फर्क था टोटल वोट्स का, एनडीए अलायंस में और राजद के अलायंस में। तो ये और तो इंडिया ये पड़ेगा ना आपको। और लास्ट बात, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कई सारे जी जी नहीं, जी बोलिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का 1995 का, वो उसके ऊपर इसी गलती को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में स्पेसिफिकली कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ईआरओ अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करेगा डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम जो ईआरओ के जजमेंट को अफेक्ट करता है। और लास्ट बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग वंस नेम इंक्लूडेड इन द प्रीवियस इलेक्टोरल रोल। मैंने 2024 में नाम था, ये तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है यहां पर। तो क्या एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? अगर वो वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके कहने के मुताबिक, तो क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? क्योंकि आप वैसे भी वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ये एक और एक मुद्दा आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को जाना तो मेरा राइट है। देखिए, आर्टिकल 329 के तहत इलेक्शन कमीशन बोलता है कि हम सुपीरियर बॉडी है। चुनाव के वक्त आप सुपीरियर बॉडी है, अभी तो चुनाव नहीं है ना। अभी तो आप हमको बुलाइए, बात करिए। अब जाहिर, अगर ईसीआई नहीं सुनेगा तो फिर इस पर गौर करेंगे, मगर हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, ये बहुत ही जल्दबाजी में, और इम्पॉसिबल है ये कि 1 महीने के अंदर आपका बीएलओ एन्यूमरेटर को लाकर एईआरओ को दे देगा और आप 1 महीने के अंदर लिस्ट चढ़ा देंगे, ऑब्जेक्शन है तो दे दीजिए। अरे कैसे कोई देख पाएगा 7 करोड़ 8 करोड़ वोटर्स को? एक और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आ रही है, खास करके बिहार को लेकर, कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ में असदुद्दीन ओवैसी के विचार जुड़ रहे हैं। फिर वो इमारत शरिया ने जो मीटिंग बुलाई थी वक्फ कानून के खिलाफ, वहां पर भी तेजस्वी यादव भी पहुंचे, आप भी वहां पर गए हुए थे। इस मुद्दे को लेकर भी आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, एग्जैक्टली वही मुद्दे आरजेडी के तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। तो कहीं कुछ बातचीत चल रही है क्या? क्योंकि आपके पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले से ही एक प्रस्ताव देके रखा हुआ है कि हम तो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। कोई बातचीत हुई है इसको लेकर? आप चाहते हैं कि सब लोग साथ में चुनाव लड़े? पहली बात तो यह है कि गांधी मैदान में जो वक्फ एक्ट के खिलाफ पब्लिक मीटिंग हुई थी, जिसको इमारत शरिया ने किया था, उन्होंने इन तमाम लीडर्स को दावत दी, जिसमें हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी गए थे। दूसरी बात यह, अख्तरुल इमान साहब ने कोई आरजेडी के कोई 7 या 8 मर्तबा के विधायक है सीनियर, उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने सब चीजों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम भी बीजेपी को करना चाहते हैं, आप हमसे बातचीत करिए। तो अब ये नहीं मालूम कि अख्तरुल ईमान साहब की बातचीत का कितना असर होगा। नहीं होगा तो हम तो अपना चुनाव लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। और हम 2 विधानसभा से अपना कैंडिडेट का अनाउंस भी कर चुके हैं, और सीमांचल हो, सीमांचल के बाहर हो, हम लड़ाई होगी। अब तो नहीं मालूम कि वो कितना कामयाब होंगे, अब ये उनको सोचना है। क्योंकि चुनाव के बाद फिर आप शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं आपने वोट काट दिया था, आपने वो कर दिया था, वो फुला टीम, ये टीम फुला टीम। तो भाई, चुनाव के बाद रोने के बजाय अभी आपके पास टाइम है। आप चाहते हैं तो बात करिए, नहीं चाहते हैं तो हमको कोई इतराज नहीं, हम अपनी पार्टी का फैसला लेके आगे बढ़ेंगे। मगर चुनाव तो हमको बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। और हम सीमांचल की जनता को यह बात याद दिला रहे हैं कि जिन
विधायकों को आपने बड़ी उम्मीद के साथ वोट डाला था, उनको उन्होंने चोरी कर लिया, उन बेईमानों को। अब आप साहिल साहब महाराष्ट्र से अब आते हैं। महाराष्ट्र में जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, आपने रिपोर्ट किया था एक बड़े बड़े नेताओं के, इंडिया अलायंस के, उन्होंने पुकार पुकार कर रहे थे कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, डे लाइट मर्डर है, चोरी हुई, डाका हुआ। यहाँ कौन सा पुण्य का काम किया जो हमारे 4 विधायक को लूट कर लेकर गए? और वो गए तो गए, एक काम